बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 30 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर उन्होंने लिखा कि एनडीए और इंडिया में ज्यादातर वो गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक और अमीरों के समर्थन वाली पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी ने अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि पुराने अनुभवों से पता चलता है कि गठबंधन में जाने से ज्यादा फायदा नहीं है। पहले वो कह चुकी हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा था कि वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लड़ेंगी, बशर्ते उनका किसी और गठबंधन के साथ कोई डील या गठबंधन न हो। बीएसपी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में है। 2019 में एक गठबंधन जननायक जनता पार्टी के साथ भी हुआ था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के बाद टूट गया। मायावती ने पार्टी के फैसलों को लेकर मीडिया से फेक न्यूज न फैलाने की अपील भी की है। उन्होंने एक बयान में लिखा है कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ या जोड़तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां न फैलाए। मायावती का ये कदम विपक्ष पर तीखा हमला बोलने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को ट्रांसफर वोट नहीं मिलते। एक बयान में उन्होंने कहा था, गठबंधन में जाने से बीएसपी को उत्तर प्रदेश में फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे वोट गठबंधन के सहयोगियों को चले जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने वोट हमें दिलवा सके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन सरकारों ने दिखाया है कि उनकी विचारधारा, इरादे और राजनीति दलितों, आदिवासी, मुसलमानों और अन्य पिछड़े समूहों के हितों के खिलाफ है। कुछ दिन पहले बीएसपी के बड़े नेताओं को मीटिंग के लिए पार्टी ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और पिछले आम चुनाव के आंकड़े दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि अकेले चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए अच्छा फैसला नहीं है। राजनीतिक रणनीतिकार अमिताभ तिवारी ने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा है कि किसी तरह बीएसपी बीजेपी की बी टीम के रूप में दिखने लगी है और यह बीजेपी विरोधी मतदाताओं के दिमाग में बैठ चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा करवाने में बड़ी सफलता मिली है। मायावती के खुद के फैसले भी उन्हें इसी ओर ले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी को 2022 में जो नुकसान हुआ, उसका 70% समाजवादी पार्टी और 30% बीजेपी के पास गया है। वोट शेयर, जो ज्यादातर वोट ट्रांसफर हुए हैं वो मुसलमानों के हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सा गैर जाटव, लोअर ओबीसी और अन्य पिछड़े समूह का है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी 10 सीट बचाना चाहती है तो उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार करीब 80% अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है और ऐसा करने से बीजेपी के साथ साठगांठ वाला तमगा फिर गिर जाता। 15 साल पहले पार्टी ने 206 विधायकों के साथ राज्य में बहुमत वाली सरकार बनाई थी। उस दौरान 30.4% वोट शेयर मिला था और 2022 के विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें तो वोट शेयर महज 12.7% था और सीट केवल एक। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी और एसपी का जोड़कर कुल वोट शेयर 37% था, जिसमें समाजवादी पार्टी को लगभग 18% और बीएसपी को लगभग 19.5% वोट मिला था। समाजवादी पार्टी ने 5 और बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी। बीएसपी ने यूपी विधानसभा में अपनी पहली एंट्री 1989 के विधानसभा चुनाव में की थी। तब से 2007 तक 1991 को छोड़कर हर विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सीटें बढ़ती रही हैं। हालांकि अब जब यूपी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आता है तो बीएसपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया खेमे में एसपी, कांग्रेस, आरएलडी के बीच ठीक ठाक समझौता हो जाता है तो बीएसपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अमिताभ तिवारी कहते हैं, तार्किक रूप से अगर वो अपनी पार्टी को फिर से मुकाबले में लाना चाहती है तो उन्हें बी टीम वाला टैग हटाना होगा। आज राजनीति में सिर्फ 2 वोट होंगे, एक बीजेपी के लिए और दूसरा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी को आपकी जरूरत नहीं है,
उसे वैसे भी 60 से 65% वोट मिल रहा है। तो तब जब आप विपक्ष में बैठी हैं, बीजेपी को वोटों का बंटवारा करवाने के लिए आपकी जरूरत है। मायावती के बयान की एक और बात सुनिए कि गठबंधन में जाने से बीएसपी को उत्तर प्रदेश में फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि बीएसपी के वोट गठबंधन के सहयोगियों को चले जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के पास वो क्षमता नहीं है कि वो अपने वोट हमें दिलवा सके। यहां ये जरूर याद रखना चाहिए कि बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में जब एसपी और आरएलडी के साथ चुनाव लड़ा था तो 80 में से 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने पर 403 में से सिर्फ एक सीट पर जीत बीएसपी को मिली थी। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का यह कहना है कि यह बीएसपी है जो अपने वोट ट्रांसफर नहीं करती। वे इस तर्क का हवाला देते हैं कि बीएसपी ने एसपी से 2 गुनी सीटें जीती थी। बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया कहते हैं कि मायावती की घोषणा पार्टी की विचारधारा के अनुसार है। उन्होंने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा है कि चाहे पहले की बात की हो या अब की, बीएसपी अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को मानती है। उनके सपने दशकों तक दलितों, महिलाओं और अन्य लोगों के लिए किए गए पार्टी के राजनीतिक कामों में झलकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के लिए सबसे जरूरी चीज इसकी विचारधारा और संविधान है। उन्होंने कहा कि भले ही इस समय हम एनडीए और इंडिया दोनों से समान दूरी पर हो, पर हम इस देश का एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचा चाहते हैं। यह सब बातचीत और पार्टी प्रमुख क्या निर्णय लेते हैं उस पर निर्भर करता है। हालांकि अमिताभ कहते हैं कि अगर बीएसपी अकेले चुनावों में जाती है तो यह पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। वे कहते हैं कि अगर मायावती विपक्ष को पड़ने वाले वोटों का कुछ हिस्सा चाहती है तो उन्हें जरूर विपक्ष के साथ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की एक अघोषित आयु सीमा होती है। 1950 से 77 तक कई क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनका अस्तित्व नहीं है। इसकी उम्र 30 से 40 साल रहती है। अमिताभ ने कहा कि बहुत कम क्षेत्रीय दल आज भी हैं, क्योंकि वे खुद में बदलाव करते आए हैं। क्षेत्रीय दल बढ़ सकते हैं, खत्म हो सकते हैं और शानदार प्रदर्शन भी कर सकते हैं। युवाओं के बीच मायावती को चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी से भी अब चुनौती मिलने लगी है। अमिताभ कहते हैं, गैर जाटव दलितों के लिए बीजेपी पहली पसंद है और एसपी दूसरे नंबर पर, बीएसपी तीसरे नंबर पर आती है। मायावती के पास करीब 60% जाटव वोट है। सवाल यह है कि जाटव वोटर बीएसपी को चुनते हैं, एसपी को या फिर बीजेपी को। अगर बीएसपी एनडीए बनाम इंडिया की इस जंग में खुद को एक अलग सफल राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है तो ये बीएसपी के लिए फिलहाल मुख्य चुनौती होगी।